सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। महागठबंधन की सरकार को कैसे चुनौती दिया जाए। 24 तारीख को बिहार विधानसभा के अंदर में जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें किस तरीके से नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार के सामने चुनौती पेश की जाए, इसके लिए 23 अगस्त को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई रणनीति बनेगी और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता दौरा कर चुके हैं। आलाकमान से कई दिशा निर्देश आ चुके हैं और बीजेपी नेताओं को कहा गया है कि आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं उनकी एक एक कमियों को कैसे उजागर किया जाए, इस काम में जुट जाइए। सरकार में भले ही नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के शामिल होने के बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर भी अब हमलावर है। बीजेपी की कोशिश है कि महागठबंधन सरकार में शामिल नेताओं के पुराने मामले को उजागर करके बिहार में उनको बदनाम किया जाए, इसके लिए कोशिश हो रही है। हालांकि ये बदनाम करने की साजिश महागठबंधन के नेता लगा रहे हैं। अब बीजेपी 23 अगस्त को विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि सदन के अंदर बीजेपी किसको नेता विरोधी दल के हैसियत से बैठाती है, क्योंकि बीजेपी में कई दावेदार हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बात करें या फिर मंत्री जीवेश मिश्रा की या स्पीकर विजय सिन्हा सहित कई नाम हैं जो नेता विरोधी दल के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि पार्टी फोरम पर दावेदारी है, उस पर आलाकमान को मुहर लगानी है जो अब तक नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिल जाएगी, 23 अगस्त के बैठक में यह तय हो जाएगा कि बीजेपी के तरफ से इस बार सीनियर नेताओं पर भरोसा जताया जा रहा है या फिर किसी नए चेहरे को सदन के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी बिठाएगी नेता विरोधी दल के चेहरे के तौर पर। हालांकि इस बार नेता विरोधी दल की जो कुर्सी है वो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि सवाल कई लंबे चौड़े होंगे और जवाब में सरकार के पास कई बड़े बचाव के लिए दलीलें होंगी, क्योंकि अब से पहले तक खुद बीजेपी ही सत्ता में भागीदारी थी और सत्ता के साथ साथ नीतीश कुमार की सहयोगी थी। ऐसे में अगर किसी विकास के काम पर बीजेपी सवाल उठाती है तो आरजेडी सहित तमाम नेताओं के पास एक मौका मिलेगा कि वो सवाल पूछने वाले बीजेपी नेताओं के ऊपर यह आरोप लगा दें कि अब से पहले सत्ता में आप थे तो कमियां आपके शासन में हुई है। बहरहाल नीतीश कुमार को इन तमाम मुद्दों में बड़ी फजीयत हो सकती है। बीजेपी अगर सरकार के ऊपर सवाल उठाएगी तब भी नीतीश कुमार का ही चेहरा दागदार होगा। ऐसे में रणनीति बन रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से नीतीश कुमार को एहसास कराया जाए कि नीतीश कुमार का जो फैसला है वो गलत है। बीजेपी की कोशिश होगी कि 24 अगस्त को जब सदन में बहुमत परीक्षण के लिए तमाम जो दल के नेता बैठेंगे उसमें बीजेपी अपनी बातें कहने में सफल हो जाए, क्योंकि बीजेपी अब तक सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के अलग होने के बाद तमाम आरोप लगा रही है। यह पहला मौका होगा जब सदन में नीतीश कुमार और बीजेपी आमने सामने होंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता नीतीश कुमार के ऊपर सड़कों पर अब से कुछ दिन पहले तक या आज तक आरोप लगा रहे थे, नीतीश कुमार को धोखेबाज बता रहे थे, वो सदन में नीतीश कुमार को उनके सामने धोखेबाज कहेंगे, पलटूराम कहेंगे। इस बात को लेकर रणनीति बीजेपी 23 अगस्त को बनाएगी। हालांकि नीतीश और बीजेपी का आमना सामना सदन के अंदर होगा। बहुमत नीतीश कुमार को साबित करना है, स्पीकर का चुनाव होना है। इन तमाम मुद्दों पर भाजपा भी रणनीति बना रही है कि कैसे महागठबंधन की सरकार को सदन के अंदर मुश्किल में डाला जाए।